हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें सागर लाजो को सॉरी कहने लगता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा। मुझे भी सोचना चाहिए था, आखिर तुम शादीशुदा हो, हम दोनों एक कमरे में कैसे रुक सकते थे। लाजो भी कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम काफी समय से आपको जानते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और वो तो मजबूरी थी ना एक ही कमरे में रुकने की, लेकिन गलती तो निखिल जी की है जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे थे। वो कहते हैं कि वो तो हमसे प्यार करते हैं, क्या यही होता है प्यार? जिन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और ना ही सच को जानने की कोशिश की। ये सुनकर के सागर भी पूछने लगता है तो क्या तुम निखिल को माफ नहीं करोगी? लाजो भी कहने लगती है हमारी माफी की कोई अहमियत नहीं है। अगर लाजो को समझाने लगता है लाजो तुम निखिल की नजरों से देखो, जो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था और अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देखे तो उस पर क्या गुजरी होगी? उसे गलतफहमी नहीं होगी तो और क्या होगा? और औरत का दिल बड़ा होता है, वो हमेशा माफ कर देती है, लेकिन आदमी अधिकार जमाना जानता है, माफ करना नहीं। हमारे यहाँ किस्से कहानियों में औरत को हमेशा शकी दिखाया जाता है, मगर सच बात यह है कि हर आदमी के अंदर एक जेलस आदमी होता है जो अपनी बीवी को किसी के साथ नहीं देख सकता। इसलिए प्लीज तुम निखिल को माफ कर दो। मगर लाजो कहने लगती है माफ कर दें, उन्होंने तो हमारे चरित्र पर शक किया है। उधर आयशा और अधिराज घर पर सबसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। आयशा निखिल से पूछती है क्या चल रहा है तुम्हारा? लाजो के बारे में भी पूछने लगती है कि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। निखिल उसे बताता है कि लाजो रेंजो के घर पर गई है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ये सुनकर के आयशा निखिल से कहने लगती है तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या लाजो को बहुत मिस कर रहे हो? अभी निखिल भी कहता है क्यों दी, क्या मुझे लाजो के अलावा कोई और काम नहीं है? बिना लाजो के मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। और गुस्सा करके वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर के आयशा भी चौंक जाती है और सोचने लगती है ये निखिल को आखिर क्या हो गया है। निखिल इस तरह से गुस्सा करके चला गया। मम्मा भी गुस्से में नानी के घर चली गई है। अजीब सा माहौल हो रहा है इस घर में। उधर निखिल अपने घर से निकल करके जाने लगता है, तभी सागर वहां आकर के उसे रोक लेता है। उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि निखिल तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस समय होटल में सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल था। हमने डिसाइड किया था कि मैं हॉल में जाकर के सोऊंगा और लाजो रूम में, लेकिन लाजो को जैसे ही चक्कर आया तो मैं उसे संभालने के लिए, सहारा देने के लिए वहां रुका, और जब मैं उसे सहारा दे रहा था उसी समय तुम्हारा आना हो गया। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। तभी निखिल भी कहने लगता है विश्वास करूं, तुम्हारी असलियत जानने के बाद भी तुम पे विश्वास करूं? तभी सागर कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा? निखिल कहता है नाटक मत करो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारी बीबी कैसे मरी और जैस्मीन भी जानती है तुम्हारी असलियत। सागर हैरान होकर के पूछने लगता है जैस्मीन? कौन जैस्मीन? तभी उसे याद आता है कि वो लड़की जो कि होटल में निखिल के साथ आई थी। और निखिल से पूछने लगता है वही ना जो अधिराज की बहन है? निखिल भी कहता है हाँ वही लड़की जिसके साथ तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर के सागर चौंक जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।